प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर बता दीजिए कल का 25 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं अर्थशास्त्र का। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक करके जाइएगा और अपने 10 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और यही पेपर आपके एग्जाम हॉल में कल की डेट में हूबहू देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे विषय कोड 326 रहेगी और क्लास देख लीजिए लिखा है 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 सेम यही प्रश्न पत्र रहेगा। तो चलिए आपको जल्द से जल्द हम आपको क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, सभी आप लोग याद करके चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर भी लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, अपनी OMR शीट में भरनी होगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और ठीक है, और हाइप का ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों डाउनलोड के बगल में, तो उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि वस्तु की ठीक है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, तो नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा वस्तु की मांग और पूंजी बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ का इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल 200% रियल पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक करके जाइएगा। 2 नंबर पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, तो नोट कीजिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि पूंजी निर्माण कहलाती है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, इसको पढ़ के याद, एक बार में याद नहीं होगा, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगी। ठीक है, 3 नंबर बोला जा रहा है कि सामान्य कीमत स्तर पर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है, तो नोट कीजिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे समष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इससे पहले प्यारे बच्चों आपको हम जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए थे सभी 100% लड़ा था, नहीं 100% नहीं 1000% लड़ा था। इससे पहले मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी का और क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश का सारा पेपर दिए थे, सभी पेपर लड़ा था। आप लोग को पता भी होगा कि सभी पेपर लड़ा था, हम जितने भी पेपर देते हैं और सभी ओरिजिनल देते हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं देते हैं। ठीक है, 4 नंबर बोला जा रहा है क्या समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो नोट कीजिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट उद्योग पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, तो नोट कीजिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, और बी में दिया गया आर्थिक विकास और सी में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आ गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 पूछा जा रहा है कि प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 6 का कि कृषि भी होती है, खुदरा व्यापार होता है, और सी में हो गया लघु उद्योग, तो इसका बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 7 नंबर प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है, तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मूल्यह्रास। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर बोला जा रहा है क्या 4 क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अविक्रिय प्रयाग है संतुलन के लिए अशर्त निम्नलिखित में से कौन सी है, तो नोट कीजिएगा 8 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे C+I हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो नोट कीजिएगा 9 का हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का परिवार, फर्म और संरचनाकार, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इनमें से सभी। ठीक है, आप लोग अभी तक देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, याद करके जाइएगा। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। 10 नंबर प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो नोट कीजिएगा 10 का हो जाएगा आप लोग का उपभोग और निवेश और आय, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आ गया आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। 11 यहाँ पे मिट गया है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात है, तो नोट कीजिएगा
11 का हो जाएगा यहाँ पे घटता है और बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 12 नंबर बोला जा रहा है क्या व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होगा, तो 12 का बिल्कुल हो जाएगा साख नियंत्रण करना, बी में है अन्य बैंकों को ऋण देना और सी में है ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर बोला जा रहा है क्या व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं निम्न में कौन सी है, तो नोट कीजिएगा। 13 का बिल्कुल हो जाएगा आप लोग का चालू जमा और बी में है बचत जमा और सी में है सावधिक जमा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 14 नंबर बोला जा रहा है क्या केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन सी कार्य है, तो 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि नोट निर्माण का एकाधिकार सरकार का बैंक और सी में दिएगा विदेशी विनिवेश कोषी का संरक्षण। यहाँ पे इसका बिल्कुल डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है, तो यहाँ पे इसका डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 15 नंबर बोला जा रहा है क्या भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 बोला जा रहा है कि साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से है, तो नोट कीजिएगा 16 का हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे नोट कीजिएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 17 नंबर बोला जा रहा है क्या भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो नोट कीजिएगा 17 का बिल्कुल हो जाएगा 1969। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 18 नंबर बोला जा रहा है कि कौन सा के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है, तो नोट कीजिएगा 18 का हो जाएगा वास्तविक विनियोग से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 19 नंबर बोला जा रहा है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक कौन है, तो 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि व्यक्तिगत उपभोग, बी में है सार्वजनिक उपभोग और सी में है विनियोग। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर निवेश के नियंत्रण घटक कौन से है, तो नोट कीजिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी की सीमांत क्षमता और बी में दिएगा ब्याज की दर। ठीक है, तो ए बी और सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 21 नंबर बोला जा रहा है क्या गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो 21 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऋण की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, बी में है साख की रासायनिक और सी में है प्रत्येक कार्यवाही का, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 22 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है, तो 22 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि पूंजीगत व्यय। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर बोला जा रहा है क्या घटक पनट है क्या पता नहीं यहाँ पे प्राप्तियों के संगठन निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बजट लिखा। ठीक है, बजट लिखा हुआ है, बजट लिखा हुआ है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि सी हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्व प्राप्ति और सी में पूंजी प्राप्तियाँ। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 बोला जा रहा है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसमर्पित का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, तो नोट कीजिएगा 24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे राज्य व्यय और पूंजी व्यय। ठीक है, ए और बी डी सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 बोला जा रहा है यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, तो नोट कीजिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक मिनट। 26 बोला जा रहा है कि आयकर का लाभ प्राप्त होता है, तो 26 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोला जा रहा है कि स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से दोष है, तो 27 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय हितों के अवहेलना और बी में है पूंजी का
सीमित प्रवाह और सीमित विनिमय दौरों में आकस्मिक उच्चावन, ठीक है, उच्चावचन, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। आगे बढ़िएगा 28 नंबर, बोला जा रहा है क्या ब्रिटेन ब्यूडस प्रणाली के समय अधिकांश देशों था। तो याद रखिएगा 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विनिमय दर और बी में देगा अधिकलित विनिमय दर, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 नंबर, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो याद रखिएगा 29 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा कि दृश्य मदें और बी में अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 30 नंबर, 30 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे चालू खाते को निम्नलिखित में से कौन सी मदें है। तो याद रखिएगा तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। दृश्य मदों का आयतन, ठीक है, बी में है पर्यटनों का खर्च और सी में दृश्य मदों का निर्णयतर, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 31 नंबर, 31 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। तो नोट कीजिएगा 31 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे निगम कर, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा 31 नंबर बोला जा रहा है क्या, इसका तो बता ही दिए ना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या स्थिर मूल्य पर अकालित सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो नोट कीजिएगा 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा वास्तविक जीडीपी हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है। तो नोट कीजिएगा 33 का हो जाएगा यहाँ पे एनएनपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखने से पहले एक बात बता दें कि ये क्वेश्चन हमें कोई और भेजा था, ठीक है, बट इस क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों डाउट लग रही है, हमको तो नहीं लग रही कि ये रियल पेपर है, बट वो जो बताया है कि बोल रहा है कि 100% रियल पेपर दिए हम आपको। अगर शाम तक देखते कोई अप टू डेट मिलता है अगर ओरिजिनल पेपर का तो हम आपको वो भी पेपर करवा देंगे, मगर इस पेपर पर हमको डाउट लग रही है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। शाम तक अगर इसका ओरिजिनल पेपर आ रहा है तो आपको हम फिर से बता देंगे, अगर कहीं यही ओरिजिनल पेपर होगा तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको ये दूसरा आदमी भेजा है, ठीक है, इसमें थोड़ा कटा फटा है ना, डाउट हमको लग रहा है, ठीक है। चलिए 34 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो 34 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए, आपको ओरिजिनल पेपर ही मिलेगा इस चैनल पे। अब इस क्वेश्चन पे तो हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि आपको हिंदी का, इंग्लिश का पेपर, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिए थे, सभी पेपर ओरिजिनल था, ठीक है, बट इस पेपर जो भेजा है हमको तो लग रहा है कि हमको जानते हैं बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, हमको ये पेपर जैसे लग रहा है कि डुप्लीकेट पेपर लग रहा है, ठीक है। 35 नंबर बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय के अकाल में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक 4 शामिल करना कहलाता है। तो 35 का नोट कीजिएगा कि बहुलक गणना, ठीक है, सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़िएगा 36 नंबर बोला जा रहा है क्या द्वितीय क्षेत्र में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सेवा सम्मिलित है। तो नोट कीजिएगा 36 का हो जाएगा प्यारे बच्चों विनिमय मार्ग हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा यहाँ पे बोला जा रहा है 37 सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 37 का नोट कर लीजिएगा, ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल हम 100% वायरल पेपर बताएं, रियल पेपर हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इस पेपर पे प्यारे बच्चों डाउट है हमें भी, ठीक है। अगर शाम तक देखिए, अगर यही पेपर सभी चैनल पे अपलोड होगी तब तो कोई बात ही नहीं, अगर देखेंगे अलग को पेपर है तो वो पेपर भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।